तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है, जो हर साल अपनी तरफ लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कम खर्च में ऊटी की यात्रा कैसे करें। ऊटी जाने के लिए आप बस ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऐसी जगह दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको बस और ट्रेन ही सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर आप ऊटी की यात्रा दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली से ऊटी के बीच की दूरी करीब 2500 किलोमीटर होने की वजह से बस द्वारा उल्टी पहुंचने में आपकी उल्टी निकल सकती है। मेरा मतलब कि आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इस सफ़र को ट्रेन के द्वारा ही पूरा करें। तो अब आइए जान लेते हैं कि ट्रेन के माध्यम से आप ऊटी कैसे पहुंच सकते हैं। ऊटी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऊटी में ही मौजूद है, जिसका नाम उदगमंडल है और उदगमंडल ऊटी का पुराना नाम है। आपको बता दें कि उदगमंडल यानी ऊटी के लिए देश के बड़े से बड़े शहरों से भी सीधी ट्रेनें नहीं चलती हैं, क्योंकि उदगमंडल में सिर्फ टॉय ट्रेन ही चलाई जाती हैं। अगर आप टॉय ट्रेन के द्वारा ऊटी जाते हैं तो टॉय ट्रेन में सफ़र करने पर आपको काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। ट्रेन के द्वारा ऊटी जाने के लिए आपको ऊटी से करीब 88 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, जो देश के विभिन्न शहरों से रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया लगभग 900 रुपये होता है। कोयम्बटूर से आपको ऊटी के लिए आसानी से बस की सुविधा मिल जाएगी। इसका किराया लगभग 100 से 150 रुपये होता है। ऊटी में होटल कहाँ लेना चाहिए और कितना किराया होगा? तो दोस्तों, ऊटी में आप मेन बस स्टैंड या ऊटी के मेन मार्केट यानी ऊटी लेक के पास में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड रूम लगभग 800-900 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ता रूम लेना चाहते हैं तो ऊटी में इन्हें दोनों जगहों पर लगभग 600 में भी नॉर्मल रूम मिल जाता है। ऊटी में खाने पीने का खर्च की बात करें तो ऊटी में वेज और नॉन वेज के साथ साथ साउथ और नॉर्थ इंडियन का भी खाना मिल जाता है। ऊटी में खाने पीने का ज़्यादा खर्च नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग 100 से 150 रुपये में बहुत ही बढ़िया खाना आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने होटल में खाना मंगवा भी सकते हैं, लेकिन आप ऊटी में घूमने और एंजॉय करने के लिए गए हैं तो इसके लिए आप ऊटी के मार्केट में जाकर वहाँ के रेस्टोरेंट में ही खाएं। ऊटी में लोकल फूड्स के साथ आपको ऊटी में एक दिन का खाने पीने का खर्चा लगभग 500 रुपये हो सकता है। दोस्तों, ऊटी में चॉकलेट काफ़ी मशहूर है। अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो वहाँ के चॉकलेट ज़रूर खाएं। आपको बता दें कि ऊटी में किलो के भाव में चॉकलेट मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऊटी में घूमने लायक जगह। हम डे वाइज बात करें तो पहले दिन आप ऊटी लेक, थ्रेड गार्डन, कुन्नूर बोटेनिकल गार्डन, लैब्स रॉक्स, रोज गार्डन और स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट जा सकते हैं। और दूसरे दिन आप प्याकरा पाइन फॉरेस्ट, वेन लाइक पॉइंट, टी पार्क, प्याकरा लेक और प्याकरा मार्केट आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऊटी में पर्यटन स्थलों को कैसे विजिट करें। तो दोस्तों, अभी हमने बात किया कि ऊटी में पहले दिन आप पर्यटन स्थलों को विजिट करने के लिए एक ट्रैवलर बस भी चलती है, जिसमें आप मेरे द्वारा बताए गए पहले दिन वाले सभी पर्यटन स्थलों को मात्र 350 रुपये में विजिट कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या इन सभी पर्यटन स्थलों पर जाकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप बस से इन सभी पर्यटन स्थलों को विजिट ना करें, क्योंकि इन सब बस में जाने पर आपको थोड़ी जल्दी में इन सब स्थलों को विजिट करके आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन पर्यटन स्थलों पर जाने में 5 मिनट बाद ही आपको दूसरे पर्यटन स्थलों की ओर रवाना होना पड़ेगा। आपके पास उतना समय होगा कि आप इन जगहों को थोड़े अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप पर्यटन स्थलों के बारे में ऑन द स्पॉट जाना चाहते हैं तो आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप अकेले या किसी एक दोस्त के साथ भी और आप कम खर्च में ऊटी घूमना चाहते हैं तो आपके लिए बस की सुविधा लेना बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो ऊटी के इन जगहों को विजिट करने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में 3 से 5 लोग हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी लेकर ऊटी के इन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं। ऊटी के इन सभी पर्यटन स्थलों को विजिट करने के लिए आपको 2 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा। ऊटी के पहले दिन वाले सभी पर्यटन स्थलों को विजिट करने के लिए आपको 2,500 से 3,000 रुपये में प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। ऊटी के सभी पर्यटन स्थलों को विजिट करने के लिए 2 दिन में प्राइवेट टैक्सी आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कितने दिन का टूर बनाएं। तो ऊटी में वैसे पर्यटन स्थलों की काउंटिंग करें तो 2 दिन और 1 रात बहुत माना जाता है। अब बात करते हैं कुल खर्चे की। तो दिल्ली से कोयम्बटूर का ट्रेन लगभग 900 रुपये रहा। दोनों तरफ का किराया 1800 रुपये हुआ। कोयम्बटूर से ऊटी बस की सेवा 150 रुपये रही और दोनों तरफ की बात करें तो 300 रुपये हो गया।
होटल की किराया 800 रुपये रहा। अगर खाने पीने की बात करें तो एक दिन का 500 रुपये और 2 दिन का 1000 रुपये। ऊटी में पर्यटन स्थलों को विजिट करने का खर्चा 600 रुपये लगभग, यानी टैक्सी के हिसाब से 2500 रुपये, क्योंकि टैक्सी में 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं तो ऊटी को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर टैक्सी में बैठकर ऊटी को विज़िट करने वाले पर्यटकों की संख्या 3 ही लेकर चलता हूँ। टैक्सी के किराए को 3 लोगों में विभाजित करने पर टैक्सी के किराए में प्रति व्यक्ति 800 रुपये खर्च होगा। अगर आप चॉकलेट वगैरह लेते तो 500 रुपये। ऊटी घूमने पर आप चॉकलेट अगर जाना तो बनता ही है दोस्तों। ऊटी ट्रिप पर 2 दिन और 1 रात प्रति व्यक्ति कुल खर्चा लगभग 1800 रुपये ट्रेन और 300 रुपये बस, होटल, खाने पीने और टैक्सी और चॉकलेट का किराया लेकर माने तो 5200 रुपीज़ ओनली आया। तो देखा दोस्तों, बहुत ही कम सस्ते में आपने ऊटी भी घूम लिया। पर आप दिल्ली से ऊटी जाने का प्लान करते हैं तो ट्रिप को 2 दिन और 1 रात में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर भी आप दिल्ली से ऊटी 2 दिन और 1 रात के ट्रिप के लिए आपके पास 6-7 हज़ार रुपये ज़रूर रखें, ताकि इस ट्रिप को कंप्लीट करने में आपके पैसे की वजह से कोई रुकावट पैदा ना हो। अगर आपके पास अधिक पैसा रहेगा तो आप इस ट्रिप को एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से आप कम खर्च में आपने ऊटी घूम लिया। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसे कुछ बेहतरीन ट्रिप पे और रोमांचक ट्रिप पे। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।